मैडम आपका कुरियर है। लेकिन भैया, हमने तो कुछ भी ऑर्डर ही नहीं किया, तो हमारा कुरियर कैसे हो सकता है ये? एक मिनट मैं देखती हूँ। तुम रहने दो, तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में लिखा है ये। हाँ भैया, हमारा ही कुरियर है। सुनिए, माना मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बाहर वालों के सामने भी मेरी बेइज्जती करना शुरू हो जाओगे। क्या ज़रूरत थी उसके सामने बोलने की कि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है? नहीं आती तो नहीं आती, इसमें इतना बुरा क्यों मान रही हो? बल्कि बुरा तो मुझे मानना चाहिए कि मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी की शादी तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की से हो गई है। आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं आपके पल्ले पड़ गई हूँ। ये शादी आपकी मर्जी से हुई थी। माना मैं आपकी मम्मी की पसंद हूँ, पर इस शादी के लिए आपने भी हाँ की थी, और ये भी आपको पहले से पता था कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। फिर बात बात पर मुझे आप क्यों ताने देते रहते हो? बस यही तो गलती हो गई मुझसे, जो मैं अपनी मम्मी की बातों में आ गया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, देखा भाला परिवार है, शरीफ लड़की है, शादी कर ले बेटा, सुखी रहेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि गांव की 8वीं पास लड़की इंग्लिश तक नहीं पढ़ पाती है। अरे डॉली, हमारे यहाँ शहरों में पहली क्लास का बच्चा भी इंग्लिश पढ़ लेता है। मैं जानती हूँ, शहर की पहली क्लास का बच्चा भी इंग्लिश बोलता भी है और पढ़ता भी है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ शहर की पढ़ाई और गांव की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा कुछ नहीं है, गांव के बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख लेते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। बस दिमाग दिमाग की बात होती है, लेकिन तुम में तो दिमाग ही नहीं है। हाँ बेटा रिद्धि। पापा, कल मेरे स्कूल में पीटीएम है, तो आप चल लोगे? हाँ बेटा, चल लूंगा। डॉली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मैंने तुमसे शादी कर ली है। तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इसलिए तुम बच्चों की पीटीएम तक में नहीं जा पाती हो। आज भली मेरे अंदर लाख अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से किसी को मेरी अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है। पहले तो ये मुझे भला बुरा कहते रहते थे, सबके सामने नीचा दिखाते रहते थे। अब तो मेरे बच्चे भी मुझे अपने साथ ले जाने में शर्माते हैं। ये डॉली को क्या हुआ? बड़े टेंशन में लग रही है। पूछती हूँ जाके। डॉली। हाँ रेनू। क्या हुआ डॉली? बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा सब ठीक है। वैसे तो तुम मुझे अपनी पक्की सहेली मानती हो और मुझसे ही छुपा रही हो। बताओ मुझे क्या बात है? अब क्या बताऊं रेनू, तुम्हें तो पता ही है मैं गांव की 8वीं पास हूँ और मुझे इंग्लिश भी ठीक से पढ़नी नहीं आती। लेकिन तुम्हारे भैया जो है ना, मुझे बात बात पर ताने देते रहते हैं और कहते हैं मुझसे शादी होकर उनकी किस्मत फूट गई है। अच्छा, ये बात तो बहुत गलत है भैया की। डॉली, तुम एक राय दूँ, तुम इंग्लिश सीख लो। रेनू, इंग्लिश तो मैं तब सीखूंगी जब मुझे कोई सिखाएगा, और ना मेरे पास इतना टाइम कि मैं बाहर जाकर कोई इंग्लिश का कोर्स कर सकूं। डॉली, इंसान में अगर सीखने की लगन हो ना, तो वो कुछ भी सीख सकता है। अच्छा, वो सामने से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। भाई, जहाँ ऑफिस वाले ने पार्टी रखी है वो जगह मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। मैं तो टाइम पे पहुँच जाऊँगा। तू आ रहा है ना? हाँ भाई, आ रहा हूँ, बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊंगा और अपनी वाइफ को भी साथ ला रहा हूँ। क्या भाई, तू अपनी वाइफ को लेके आ रहा है? हाँ, तू भी ले आ। भाई, मैं अपनी वाइफ को नहीं लेके आऊँगा, मैं तो अकेला ही आऊँगा। चल ठीक है, पार्टी में मिलते हैं। ठीक है भाई, रखता हूँ फोन। ठीक है भाई। डॉली, वो तुमने मेरी शर्ट प्रेस कर दी है ना? मुझे 7:30 बजे पार्टी में जाना है। हाँ, मैंने आपके कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। मैंने भी आपको ना बात करते हुए सुन लिया था। इस पार्टी में आपके दोस्तों की बीवियाँ भी आ रही हैं, आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो इस पार्टी में। अरे यार, मैं तुम्हें अपने ऑफिस की पार्टी में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो मेरे ऑफिस की बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टी है। और रही बात मेरे दोस्तों की बीवियों की, वो पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश अच्छा बोल लेती हैं, इसलिए वो अपनी बीवियों को लेके जा रहे हैं। अगर मैं आपको लेके गया ना, तो मेरा वहाँ पे मजाक उड़ेगा, मजाक। जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पार्टी में आपका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ने दूंगी। एक मौका मुझे देकर तो देखो। ना भाई ना, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ।
और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं था, उस पार्टी में मेरे बॉस भी आएंगे। बॉस को ना प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो मैंने बॉस को सजेशन दिया था कि आप हमारे एरिया में प्रॉपर्टी देख लेना। तो बॉस उस पार्टी से फ्री होके ना हमारे घर भी आएंगे, तो उनके सामने अपना मुंह मत खोलना, बस उन्हें चाय पानी देके निकलती बनना। आइए सर, आइए प्लीज़, बैठिए सर, बैठिए सर। सर एक बात है, आज पार्टी में मज़ा बहुत आ गया। बस सर एक कप चाय पीते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी एरिया की प्रॉपर्टीज़ दिखा दूंगा। ठीक है राजीव, दिखा देना, लेकिन एक बात बताओ, पार्टी तुम्हारे घर के पास थी, तुम अपनी वाइफ को क्यों नहीं लेकर आए? सर अब आपसे क्या छुपाना, मेरी वाइफ पंजाब से है, कम पढ़ी लिखी है, इंग्लिश बोल नहीं पाती है, इसलिए सर मैं उसको कहीं भी ले जाना अवॉइड ही करता हूँ। लो सर, आ गई मेरी वाइफ। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। राजीव ने बताया आप पंजाब से हो, वैसे पंजाब में कौन सी जगह से हो आप? सर आई एम फ्रॉम अमृतसर। ओह अमृतसर। इन अमृतसर गोल्डन टेम्पल इज वेरी ब्यूटीफुल। या सर, माय हाउस इज वेरी क्लोज टू गोल्डन टेम्पल। ओह दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। यू नो सर, फूड इज ऑल्सो डिलीशियस इन अमृतसर। आई नो एंड आई लव पंजाबी फूड्स। दैट्स ग्रेट सर। सर, would you like tea or coffee? I like coffee. Okay sir. राजीव, आप तो बताते थे कि आपकी वाइफ को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आपकी वाइफ तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। हाँ सर, वो बोल लेती है, और सर खाना भी अच्छा बनाती है। डॉली, तुम्हें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, फिर बॉस के सामने तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल पा रही थी? कहाँ से सीखी इंग्लिश? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ना मुझे इंग्लिश पढ़नी आती थी और ना ही मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी, लेकिन आपके तानों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। फिर मैं एक दिन बराबर वाली रेनू के पास गई। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? कुछ नहीं रेनू, लेकिन थोड़ी घबराहट सी तो हो रही है। इसमें घबराने वाली क्या बात है? जैसे मैं बता रही हूँ तुम सिर्फ वैसा करो। मुझे पता है 3-4 महीने में तुम थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सीख ही जाओगी। ठीक है रेनू, जैसा तुम मुझे बताओगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ जल्द से जल्द मैं इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाऊँ। और रेनू सच बताऊँ, मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। अरे डॉली, इसमें आसान वाली क्या बात है? बस तुम इंग्लिश सीखने में ना दिन रात एक कर दो। हाँ रेनू, तुम चिंता मत करो, मैं इंग्लिश सीखने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस बारे में राजीव को भनक भी ना पड़े। आपको एक बात बोलूं, मेरे अंदर इतनी खूबियां थी, लेकिन आपको आज तक मेरे अंदर की खूबियां कभी भी दिखाई नहीं दी, बल्कि आप सबके सामने मुझे इंग्लिश को लेकर नीचा दिखाते थे, मुझे ताने देते थे। आज मैंने जो इंग्लिश सीखी है, ये मत सोचना कि मैंने आपको दिखाने के लिए इंग्लिश सीखी है। मैंने इंग्लिश आज इसलिए सीखी है, मैं अपना आप को साबित करना चाहती थी, क्योंकि अगर औरत कुछ ठान ले तो वो करके रहती है। वैसे देखा जाए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोगों का देखने का नज़रिया ही कुछ ऐसा हो गया है। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं उनको काफ़ी इंटेलिजेंट समझा जाता है, और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते उनको तो कुछ समझा ही नहीं जाता।